एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहे हैं एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है। ये कलमदान है, ये और घनाभ के आकार की लकड़ी से बना है। ये घनाभ के आकार का है। तो कलमदान क्या होता है? कलमदान होता है वो इस टाइप से पेन फांस देते हैं, उसमें रख देते हैं। जो दान होता है उसी का होता है कलमदान, कलम रखने का होगा। सही है ना? और है कैसा? घनाभ के आकार का, लकड़ी से बना है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंकु आकार, मतलब शंकु के आकार के गड्ढे बने हुए हैं। हमसे गड्ढे ना बन पाए, लेकिन ये गड्ढे हैं। कैसे हैं गड्ढे? शंकु के आकार के। सही है? मतलब अंदर को क्या है, नोक बनी हुई है, अंदर को बनी हुई है नोक, ताकि पेंसिल की जो नोक है खुली हुई पेन की, वो आराम से रख पाए। चित्र में दिख रहा होगा तुम्हें। 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए। घनाभ की विमाएं ये दे रखी हैं 15, 10 और 3.5। और गड्ढे की त्रिज्या दे दी है 0.5 इसी गड्ढे की, शंक्वाकार गड्ढे की। और गहराई दे दी है 1.4, यानी कि गहराई क्या हो गई? ऊंचाई। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात करो। ये कह रहे हैं इस कलमदान में ये 4 गड्ढे बने हुए हैं। ये कलमदान घनाभ के आकार का है और घनाभ की विमाएं दे दी हैं। सही है? घनाभ की विमाएं अभी दे दी हैं। विमाएं मतलब भुजाएं। ये गड्ढे जो हैं एक शंकु की तरह हैं, इस टाइप से, इस टाइप से, ताकि पेन इसको हम रख सकें। तो इसकी त्रिज्या दे दी है 0.5 और ऊंचाई, और ये वाली ऊंचाई दे दी है 1.4। ऐसे 4 गड्ढे हैं। सही है? तो 4 गड्ढे हैं। अगर ये गड्ढे ना होते तो घनाभ का आयतन और होता। अब ये गड्ढे कर दिए हैं 4, तो घनाभ का आयतन कम होगा ना होगा? बोलो बोलो। तो अब इनने 4 गड्ढे कर दिए हैं, तो घनाभ का आयतन पूछा है। और ये गड्ढे ना होते तो खाली घनाभ की भुजाएं दी हैं, आयतन का सूत्र लगा देते। समझ गए? लेकिन अब कैसे लकड़ी का आयतन कैसे निकालेंगे? क्योंकि लकड़ी का बना हुआ है घनाभ। तो लकड़ी का आयतन निकालेंगे हम। क्या करेंगे? घनाभ के आयतन में से ये एक गड्ढे का आयतन निकाल लेंगे। और एक गड्ढा क्या है? शंकु। एक गड्ढे के आयतन निकालने के बाद में 4 है, ये 4 से गुणा कर देंगे, 4 गड्ढे का आयतन लेकर आएगा। पूरे घनाभ का आयतन निकालेंगे। पूरे घनाभ के आयतन में से इन गड्ढों के आयतन घटा देंगे, तो जो लकड़ी जितनी भी लकड़ी से बना है उसका आयतन निकल जाएगा। समझ में आ गई ना? तो जो जो चीजें दी हैं वो लिख लो। क्या? घनाभ की भुजाएं दी हैं, विमाएं दी हैं 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहली होता लंबाई, जो गुणा में करके दिए ना, गुणा 15 इंटू 10 इंटू 3.5 ऐसे करके हैं। तो इसमें लंबाई है कितनी? 15 सेंटीमीटर। घनाभ की लंबाई के बाद घनाभ की चौड़ाई, घनाभ की चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर। उसके बाद घनाभ की क्या? ऊंचाई, ऊंचाई हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर। तो इसके आयतन में से इन गड्ढों के आयतन घटा देंगे, तो इसका आयतन इससे निकल जाएगा। गड्ढे का आयतन और किससे निकलेगा? तो गड्ढा क्या है? एक शंकु। तो गड्ढे की वो दिखाओ और लिख लो यहाँ शंक्वाकार, लिख लो क्या है? शंक्वाकार गड्ढे, गड्ढा की त्रिज्या आर कितनी दे दी है? 0.5 सेंटीमीटर।
और शंक्वाकार गड्ढा की क्या ऊंचाई h कितनी हो जाएगी? 1.4 सेंटीमीटर दी है। तो कह रहे हैं शेष बची लकड़ी का, क्योंकि यहाँ की लकड़ी तो निकाल ली है गड्ढों की, शेष बची लकड़ी का आयतन ज्ञात करना है। कह रहे हैं पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात करो। तो यहाँ लिखो लकड़ी का आयतन, लकड़ी का आयतन क्या होगा? घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन माइनस 4 गड्ढों का आयतन। सही है, शंकु लिख लो। ले बात वही है, क्योंकि गड्ढा ही शंकु है। शंकु का आयतन, घनाभ का आयतन क्या होता है? 2 इंटू एल, वो तो संपूर्ण पृष्ठ होगा। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, माइनस 4 गुणा शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लंबाई हो गई 15, 10, 3.5, 4/3, पाई का मान 22/7, आर कितना है? 3.5, 3.5 नहीं, आर कितना है? 0.5, 0.5 इंटू 0.5, सही है, आर स्क्वायर। और एच कितना है? 1.4। चलो तो 1, 2, 3, तीनों दशमलव बढ़ाएं, 3 जीरो बढ़ा लो। सही है। फायदा क्या ये हुआ? फायदा 7 दूनी 14, ठीक है, 7 दूनी 14, और 5 और 5 25 है ना जी, 25 चौका 100, 1 जीरो बचा। जब एक एक करके काट लेते बात वही है। 40 बचे, ले 2 दूनी 4, 20 बचे, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 5 बचे, ठीक है, नीचे बचे 5 और 3, ऊपर बचे 22 केवल। इनकी गुणा कर लो, 150 तो ये हो गए, 150 गुणा 3.5 माइनस 22 बचे ऊपर और नीचे 15। इनकी गुणा कर लो, 150 ही 3.5 की, 15 पंजे 75 के 5, 15 तिया 45 और 7 52, के बाद दशमलव है, 1 के बाद, इनके 525 आ गया। इनकी गुणा करी तो कितना आया? 525 माइनस 22/15। वही कर लो तिरछी गुणा, जब भिन्न है तो 15 की, 15 पंजे 75, 15 दूनी 30, 30 7 37, 15 पंजे 75, 75 3 78 माइनस के 22 और बटे 15। चलो, क्या लकड़ी का आयतन निकालना है आपने? लकड़ी का आयतन कितना बचेगा? 22 घटाएंगे तो इसमें से 5 में से 2 गए 3, 7 में से 2 गए 5 और 78 के बटे 15, काट दो 15 से, 15 पंजे 75, कितने बचे? 3, 35 है गए, 15 दूने 30, 5 बचे 53 है गए, 15 तिया 45, 8 बचे 80 हो गए, 15, सही है ना, 8 9 बचे, 15 पंजे 75, 15 दूनी 30, 5 बचे 53 हो गए, 15 दिए 45, 8 बचे 80 हो गए, 15 पंजे 75, फिर 5 बचे, 15 दिया 45, 523.53 सेंटीमीटर की घात 3। देखिए कहाँ बताओ? अरे लड़की का आयतन यार,
लकड़ी का आयतन इधर सही है, सब लड़की लिख दें लकड़ी। क्या है यार, लकड़ी सही है। समझ में आई ना ये, ठीक है ना। तो लकड़ी का आयतन कितना हो गया, 523.53 सेंटीमीटर की घात 3, इतना आयतन लकड़ी का है। समझ में आई हो तो उतारो। देखो अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 5। कह रहे हैं एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। सीधा शंकु कैसे होता है, जैसे बर्थडे वाली टोपी हमने बताई, लेकिन उल्टा कैसा हो गया, दिख रहा होगा तुम्हें सामने, सही है। एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 है। इसकी ऊंचाई, शंकु बना दिया है हमने उल्टा और इसकी ऊंचाई बना दिया 8 लिख दिए। ऊपरा सिरा खुला हुआ है, बिल्कुल खुला हुआ है, शंकु बंद नहीं है। जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, त्रिज्या भी लिख दी हमने, कितनी, पानी से भरा हुआ है, तो हमने पानी से भी भर दिया है। मान लो तुम ये पानी से भरा हुआ है फुल, बिल्कुल भी सब टोटल पानी से भरा हुआ है, ठीक है ना। एक शंकु है उल्टा, जिसका ऊपरा सिरा खुला हुआ है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, बोलो 8 सेंटीमीटर, और त्रिज्या क्या है 5 सेंटीमीटर, और पानी से बिल्कुल भरा हुआ है, बिल्कुल फुल। आई समझ में ना। चलो, जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनकी त्रिज्या 0.5 है, इन गोलियों की त्रिज्या R बराबर 0.5 सेंटीमीटर, शीशे की कुछ गोलियां, पता ना कितनी, कुछ गोलियां शीशे की जिनकी त्रिज्या 0.5 है, और गोलियां भी कैसी हैं, गोलाकार हैं, ठीक है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनकी त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, गोली कैसी है, एक गोलाकार है, ठीक है। तो कुछ गोलियां जो है वो डाली जाती हैं यहां से इसमें शंकु में, तुम बताओ क्या होगा। ये गोलियां हम डालेंगे इसमें तो क्या होगा, ऊपर को बढ़ेगा, पानी शंकु में से नीचे गिरेगा, सही है। ऊपर तो जब बढ़ता है ये कम होती, और ये फुल भरा हुआ है, जब गोली डालेंगे हम, जितनी गोली डालेंगे उतना पानी, तो कुछ गोलियां डाली हैं इनने, तो कह रहे हैं इनमें से भरे हुए पानी का आयतन, पानी का 1/4 भाग निकल जाता है। मतलब जितना पानी इसमें भरा हुआ था उसका 1/4 भाग निकल जाता है। मतलब जैसे 100 होगा पानी, तो 100 का 1/4 भाग निकल जाएगा 25, एक एग्जाम्पल, और पता नहीं कितना निकला। वे कह रहे हैं कुछ गोली डाली तो 1/4 भाग पानी क्या है, नीचे गिर गया। तो गोलियों की संख्या बताओ, कितनी गोली डाली, सही है। चलो जानेंगे। कभी भी याद रखो, कभी भरी हुई पानी से भरी हुई वस्तु में, कोई पानी से भरी हुई वस्तु है और उसमें कोई एक्स्ट्रा चीज डालें, तो ये बात हमेशा याद रखियो, वो उतना ही पानी गिराएगी जितना उसका आयतन होगा। पहली बात, यदि पानी से भरी हुई टंकी हो या शंकु हो या कुछ हो, और यदि हम बिल्कुल फुल भरी हो किनारे तक, और यदि हम इसमें वो पेन भी डालें, तो ये पेन उतना ही पानी गिरा पाएगा जितना इसका पेन का आयतन है। अब तुम पानी जितना गिरे वो बटोर लो, और इसका लंबाई चौड़ाई लेके इस पेन का आयतन नाप लो,
दोनों का आयतन बराबर आएगा। ये वाली बात समझ में आई। यदि पानी से भरे हुए ड्रम में या टंकी में हम उसमें बैठते भी हैं तो उतना पानी गिरा सकते हैं हम जितना हमारे शरीर का आयतन होगा। समझ गए? या ऐसे मान के चलो पानी से भरा हुआ फुल ड्रम है और उसमें कोई हम एक्स्ट्रा बाल्टी डाल रहे हैं जो कि एक बेलन के आकार की हो, सही है? तो वो बाल्टी उतना पानी जब डुबाएंगे उसमें तो पानी तो गिरेगा, उतना पानी गिरा देगी जितना वो बाल्टी का आयतन होगा। ये प्रैक्टिकल करके देखा है। और जितना पानी तुम गिरा है वो बटोर लो, सही है? और बाल्टी का आयतन अलग से निकाल लो, उसकी लंबाई चौड़ाई नाप के, तो ऐसे समझो उनका आयतन बराबर आता है। तो ये बात समझ में आई कि कोई भी वस्तु डालें वो अपने आयतन के बराबर गिरा देगी बस पानी को, सही है? चलो करते हैं। तो अब इनने क्या करा है, कुछ गोली डाली है, कुछ गोली डाली है, लेकिन पानी बता दिया है 1/4। लेकिन कुछ तो पता 1/4 कितना पानी गिर गया, पहले तो सब पानी पता चले कितना पानी है। तो एक बात बताओ, शंकु का आयतन निकाल लो, वही उसका पानी है। उसके आयतन क्या है? आयतन का मतलब है खाली कितनी जगह है अंदर, तो जितना अंदर खाली जगह है उतना ही पानी तो होगा, बताओ। तो उतना ही पानी होगा, उसका 1/4 करके देख लेंगे हम कि भाई इतना पानी गिर गया, तो उतनी गोली डाली होंगी, सही है ना? चलो शंकु की लिखें सबसे पहले। शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या कितनी? 5 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। अब देखो गोली लिख रहे हैं हम, ठीक है? गोली की त्रिज्या कितनी है? 0.5 सेंटीमीटर। अब पहले शंकु का आयतन निकालो। शंकु का आयतन को मतलब है कुल सब पानी का आयतन, या फिर ऐसे मान कर चलो हमने कुछ गोली इसमें डाली तो पानी गिरा, तो 1/4 जो पानी गिरा, पानी का आयतन निकाला हम, बोलो पानी का आयतन। और पानी कौन सा? 2 तरह के पानी है, एक इसमें रह जाएगा, एक वो गिरे हुए पानी का आयतन, सही है? गिरे हुए पानी का आयतन क्या हो जाएगा? जो शंकु का आयतन है, शंकु का आयतन उसके 1/4 भाग। गिरा हुआ पानी कितना होगा? शंकु के आयतन का 1/4 भाग कह रहा है सवाल में, सही है? तो शंकु का आयतन क्या हुआ? 1/3, तो 3 तो 4 के गुणा में आ जाएंगे, और पाई, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर, आर कितना है? 5 × 5, एच 8, सही है? तो कितना आ गया? ये एक काम करो, इसमें पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बटे 4, इतनी समझ में आई ना? चलो 1/3 और 4 बराबर में आ जाएंगे, ये तो गुणा में पहुंच जाएंगे ना। पाई का मान ऐसे ही रहने दो, पाई 1 गुणा पाई गुणा आर स्क्वायर कितना है? 5, तो ये हो गया 25 और एच है 8, यानी 25 अट्ठे 200, 200 पाई बटे 12, इतना आयतन आ गया। अभी हम काट पीट ना कर रहे क्योंकि आगे भी काम में आएगी, तुम बताइयो। तो ये हम कह सकते हैं कि इतना पानी गिर गया, बताओ, कह सकते हैं कि इतना पानी गिर गया, बोलो। तो हम ये भी कह सकते हैं जब इतना पानी गिर गया तो ये गिरे हुए पानी का आयतन भी गोलियों का, जितनी गोली डाली है सब गोली का आयतन होगा, हैं? तो डाली गई गोलियों का आयतन, डाली गई गोलियों का आयतन बराबर गिरे हुए पानी का आयतन, सही है ना?
गिरे हुए पानी का आयतन, और गिरा हुआ पानी भी क्या है 200 पाई बटे 12, यानी कि गिरे हुए पानी का आयतन निकाल लिया 1/4 भाग, और ये गिरा हुआ पानी भी क्या है डाली गई गोलियों का आयतन है। लेकिन हमसे डाली गई गोलियों का आयतन नहीं पूछा था ना, तो हम यही उत्तर कर देते, संख्या पूछी थी संख्या। ये तो आयतन आया है, ये इतनी गोली डाली है उनका आयतन निकलेगा, क्योंकि जितना पानी का आयतन है उतनी गोलियों का आयतन है। ठीक, अब हम एक गोली का आयतन निकाल लेंगे और एक गोली के आयतन से इस वाले आयतन को भाग कर देंगे, पता लग जाएगी कितनी गोली। बताओ, ये तो सब गोलियों का आयतन है ना, एक गोली का निकालो पहले। तो एक गोली का निकालने के लिए उसकी त्रिज्या चाहिए, तो त्रिज्या तो है ही हम पे, ये लिख रही है एक गोली का आयतन। क्या? एक गोली का आयतन। और गोली कैसी है? गोला का। और गोले का आयतन क्या होता है? बोलो, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू। 4/3 पाई को पाई रहने दो क्योंकि हम लगा ही ना रहे हैं, और 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, तो ये तो हो गए 25 125 125 हो गए, यानी 4 पाई इंटू 0.125/3। सही है। चलो 4 की गुणा और कर दो 125 में, तो कितने हो गए 600, नहीं 400 और 500 हो गए, 500 हो गए पूरे। तो 500 का मतलब है 0 पॉइंट इस प्रकार। सही है, यानी 0.500 पाई बटे 3। बताओ समझ में आई ना बात है? ये एक गोली का आयतन है, ये सारी गोलियों का आयतन है। जब गोलियों की हमें संख्या निकालनी हो तो हम गोलियों की संख्या निकालनी हो तो सारी गोलियों के आयतन को हम 200 पाई बटे 12, सारी गोलियों के आयतन को हम एक गोली के आयतन से भाग कर देते हैं, आंसर आ जाता है। अब इससे फायदा क्या हुआ? इससे ये फायदा हुआ पाई से पाई कट जाएगी ना, हम यहाँ भी लगाते काट पीट करते, यहाँ भी लगाते काट पीट करते, फिर यहाँ काट पीट करनी पड़ती, पाई से पाई निपट गई। समझ गए? चलो चौथी वाली नियम के अनुसार यहाँ आती है, तीसरी वाली दूसरे के पास जाती है। कर दो 200 गुणा पाई, 200 पाई गुणा में जाएंगे ऊपर 3 बटे 12, और 12 की गुणा में जाएंगे ये 0.500 पाई। ठीक है ना? तो भैया एक काम करो, ये उड़ा लो, 100 कर लो। सही है? नहीं 100 क्यों, 1000, 3 है ना। चलो 2 0 से 2 0 काट दे, 5 से 2 बार काट दे 10, 3 से 4 बार काट दे, 3 चौक 12, पाई से पाई कट गई, ये 2 हैं, 2 से 2 कट गए, और इस वाले 2 से ये कट गए 100 बार। तो ऊपर क्या बचा? 100 ही बचे, नीचे कुछ ना बचे, तो गोलियों की संख्या है 100। समझ में आई ना बात? देखो कभी भी जितना गिरा हुआ पानी का आयतन है वही सारी गोलियों का आयतन है जितनी डाली है, लेकिन ये गोलियों का आयतन निकला है, हमसे संख्या पूछी है। तो जब भी संख्या पूछे तो टोटल गोली का आयतन ये है, एक गोली का आयतन ये निकाला, भाग कर दी हमने, संख्या निकल जाती है। समझ में आ गई ना? ठीक है ना? उतारो फटाफट से। 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, कह रहे हैं ऊंचाई 220 सेंटीमीटर, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार 24 सेंटीमीटर,
वाला एक बेलन है जिस पर 60 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाला और 8 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाला एक अन्य बेलन अध्यारोपित है, रखा हुआ है, से लोहे का एक स्तंभ बना है। इनसे एक लोहे का क्या बना है? एक स्तंभ, खंबा। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात करो। द्रव्यमान, आयतन नहीं, क्या? द्रव्यमान। लेकिन हमारा आंसर किस में आ सकता है? हमारा तो आयतन, हमारा आंसर जो है किस में आता है? आयतन में आएगा। लेकिन पूछा क्या है? द्रव्यमान का मतलब है वजन, सही है। और आयतन का मतलब है कितनी जगह उसमें खाली है, ये होता है उसका आयतन। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है कि 1 सेंटीमीटर लोहे का आयतन बराबर 8 ग्राम है। ये कह रहे हैं यदि तुम्हारा आंसर 1 सेंटीमीटर में आए, इतना आया आयतन, तो उसका मतलब 8 ग्राम है। तो बढ़िया बात है। पहले आयतन निकाल लेंगे तो 8 से भाग कर देंगे, जितना वो द्रव्यमान बन जाएगा। सही है। कह रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर की घात 3 यदि आयतन आता है तो 8 ग्राम है, और तुम्हारा 500 आया तो 500 गुणा 8, 600 आया तो 600 गुणा 8। सही है ना? चलो करते हैं भैया। अब आयतन कैसे निकले? तो इस वाले बेलन का आयतन बराबर इस वाले बेलन का आयतन, दोनों बेलन का आयतन निकले। चलो देखो, सबसे पहले हम देखो दोनों बेलन है तो बड़ा छोटा कैसे बोलेंगे? हम इसको बोलेंगे बड़ा बेलन, इसको बोलेंगे। तो बड़े बेलन का व्यास, बड़े बेलन का व्यास किससे लिखते हैं? डी से। हाथ के हाथ साइन भी लिखेंगे। कितना है? 24 सेंटीमीटर। बड़े बेलन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? बड़े बेलन की कितनी हो जाएगी त्रिज्या? बड़ा की बात है तो सब अक्षर बड़े बनाएंगे। आर कितनी हो जाएगी? 24/2 यानी कि 12 सेंटीमीटर। बड़े बेलन की ऊंचाई, बड़े बेलन की ऊंचाई तो बड़ा ही एच बनाएंगे क्योंकि बड़ा बेलन है। कितनी? 220 सेंटीमीटर। चलो, इनसे बड़े बेलन का आयतन निकल जाएगा, छोटे बेलन की भी। छोटे बेलन की त्रिज्या, छोटे बेलन की त्रिज्या, छोटा बेलन है तो छोटा आर बना दिया और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर। सही है। छोटे बेलन की ऊंचाई, छोटे बेलन की ऊंचाई, छोटा ही एच कितना? 60 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आई? देख के समझ जाइए, छोटा एच है मतलब छोटे बेलन की ऊंचाई है, बड़ा एच है मतलब बड़े बेलन की ऊंचाई है। अच्छा, ऐसा क्यों करा हमने आगे बताएंगे। सही है। पहले आयतन निकाल दो। आयतन क्या है? इस पूरे से स्तंभ कह दें? अरे स्तंभ ही तो है ये, लोहे का बना स्तंभ। स्तंभ का आयतन क्या होगा? स्तंभ का आयतन बड़े बेलन का आयतन बराबर छोटे बेलन प्लस छोटे बेलन का आयतन। बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन। बताओ समझ में आई ना? सही है। चलो, बड़े बेलन का आयतन क्या है? पाई आर स्क्वायर एच। छोटे का है पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो है क्या, अगर हम दोनों के आर मान लेते, यही छोटे वाले, तो लिखते पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, तो ये दोनों एक जैसे आ जाते। जबकि इस वाली एच का मान अलग है, इस वाले एच का मान अलग है ना? है तो ऐसे अगर दोनों के एच और आर अलग अलग हो तो हमें साइन भी अलग अलग माननी चाहिए और सूत्र भी उसी हिसाब के प्रयोग करने चाहिए। अब इस अगर ऐसे लगा देते तो हम तो ऐसे कह देते पाई आर स्क्वायर एच, एक ये है एक ये है, तो 2 पाई आर स्क्वायर एच है गई। अब बताओ तुम इस वाले आर को जे वाले बड़ा वाले लगाओगे या कि छोटे वाले की लगाओगे? गड़बड़ हो जाती। इस वजह से हम यहाँ साइन भी अलग अलग ही मान लेते हैं।
सही है ना। चलो यहां हम कह सकते हैं पाई और पाई ये एक तरह है, पाई दोनों में एक तरह है ना, एच अलग है आर भी अलग है, तो पाई कॉमन कर लो, आर स्क्वायर एच यहां बची और आर स्क्वायर एच यहां बचा। चलो लगा ही दो पाई का मान 22/7, आर आर क्या है बड़ा 12, 12 की गुणा करेंगे तो 144, सही है, इंटू एच कितना है एच 220 प्लस चलो कोई ना, यदि यदि सवाल में तुम्हारे 3.14 दिया है तो 3.14 भी लगा सकते हैं, उसमें संकेत में दे रखा है कि पाई का मान 3.14 लगाओ, सही है। अगर नहीं भी लगाते हैं और क्वेश्चन में कह रहा है तो यही लगाएंगे, और नहीं लगाते हैं तो अपनी इच्छा से लगा देते हैं 22/7 या कुछ भी। ये वाले आर लगाओ 8, 8 का हो गया 64 क्योंकि आर स्क्वायर है, और एच एच हो गया 60। बताओ समझ में आई ना ये वाली बात है। चलो गुणा कर लो फिर अब 3.14 करो, 22 के कर लो, 0 लगा लो, 22 चौक 88, 22 चौक 88 और 8 96 हासिल 9, 22 कम 22 और 9 31 प्लस ये भी कर लो 6 चौक 24 और 6 चंग 36 38, कितना 38, 3.14 जोड़ 0, 8 और 4 12 की 2, 6 और 8 14 और 1 15, 1 और 3 4 और 1 5। तो वही स्तंभ का आयतन, स्तंभ का आयतन 3.14 गुणा 355 20, ठीक है भाई, गुणा कर ले उसकी 15 32 80 सेंटीमीटर की घात 3। स्तंभ का आयतन और निकाल लो, स्तंभ का द्रव्यमान, द्रव्यमान तो 1 सेंटीमीटर की घात 3 में 8 ग्राम है, तो इतने सेंटीमीटर की घात 3 में कितने होंगे, इनसे इतने से गुणा कर दो, 111 532.80 गुणा 8 क्या हो गया ग्राम, कर दो 8 से, 8 0 0, 8 8 64, 8 दूनी 16, 16 6 22, 8 3 24, 25 26, 8 5 40, 2 42, 8 1 8